हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि सावन के तीसरे सोमवार का महा उपाय है। सावन मास का यह तीसरा सोमवार है। इसके बाद सावन मास में हमें केवल एक सोमवार और मिलेगा। उसके बाद श्रावण माह की समाप्ति हो जाएगी और अगले साल ही हम कोई उपाय कर पाएंगे। तो आइए आज का उपाय देखते हैं, जो कि हमें सोमवार के दिन ही करना है। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है और यह उपाय आपको एक दिन में 3 बार करना है। और आपकी चाहे जो मनोकामना होगी वो आपकी 2 से ढाई महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी, ऐसा पंडित जी ने बताया हुआ है। कोई मनोकामना है जो आपको बहुत दिन से पूर्ण नहीं हो रही, आप बहुत अथक परिश्रम कर लिए हैं, आप परिश्रम करते ही जा रहे हैं, तब भी आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, तो आपको एक बार यह 3 बार वाला उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। पंडित जी ने बताया कि 3 डोज वाला उपाय बताया, जैसे डॉक्टर दवा देते हैं तो कहते हैं सुबह दोपहर शाम खाना है, वैसे पंडित जी ने यह उपाय बताया है कि यह आपको सुबह दोपहर और शाम को करना है और आपको फर्क जरूर से जरूर दिखेगा। वैसे जब डॉक्टर 3 बार दवा देता है तो फर्क दिखता है। वैसे पंडित जी ने कहा है कि आप यह उपाय सोमवार के दिन करके देखेंगे तो आपकी जो समस्या है, जो तकलीफ है, उससे आपको छुटकारा जरूर से जरूर मिलेगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि 1 लोटा जल, शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के पात्र में, और जो आपके घर के आसपास शिवालय हो वहीं पर जाइएगा, जिससे आपको दोबारा जाने में भी आसानी हो, क्योंकि बहुत दूर होगा तो बार बार जाने में आलस भी आता है और दिक्कत भी होती है। तो जो आसपास घर के शिवालय हो वहीं पर चले जाइए। 1 लोटा जल आपको जाके वहां पर समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। या आप डायरेक्ट जल ना समर्पित करके शिवलिंग पर सब जगह जल समर्पित कर सकते हैं। जैसे 5 जगह भी जल चढ़ा, जैसे गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा जल चढ़ाए, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर पार्वती माता के हाथ से, फिर उसके बाद शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर सकते हैं। इस तरह भी आप जल समर्पित कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि यदि आपको जगह मिल जाए तो दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके जल समर्पित कर पाए। अगर ऐसा मौका मिल जाए तो ऐसा करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो फिर जिधर से जगह मिल जाए आपको उधर से जल चढ़ा लीजिएगा। और यदि मौका मिल जाता है, भाग्यवश आपको मौका मिल जाता है, तो आप क्या करिए, जिधर से जलाधारी से जल बहकर जाता है, उत्तर दिशा की ओर आपका मुख हो, दक्षिण दिशा की ओर आप खड़े हों, फिर 5 जगह जल चढ़ा के, मतलब पहले गणेश जी के स्थान पे चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पे चढ़ाइए, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पे चढ़ाइए, फिर उसके बाद शिवलिंग पे पूरा जल समर्पित कर दीजिए। इस तरह से जल समर्पित करके आ जाइए। सुबह सिर्फ आपको इतना ही करना है। दोपहर में आपको क्या करना है, 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले, 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले यदि आपने अपने घर में कोई बेलपत्र का वृक्ष लगाया तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ यह उपाय कर लीजिए। या आपके घर के आसपास या मंदिर में कहीं बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो आप वहाँ पे यह उपाय आपको करना है। करना क्या है कि 1 आखा चावल का दाना लेना है, जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, और अपनी कामना कहते हुए, मनोकामना कहते हुए आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको 1 आखा चावल का दाना समर्पित कर देना। और बेलपत्र वृक्ष की कम से कम 11 बार परिक्रमा करनी है। बाकी आपकी जितनी इच्छा हो आप कर सकते हैं, 11, 21, 51 जो भी चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 11 बार बेलपत्र वृक्ष की आपकी परिक्रमा करनी है। यदि आपने घर में भी लगाया तो आप घर में भी अपने बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपको शाम को उपाय करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। करना क्या है, आपको 2 दीपक का उपाय करना है। 2 दीपक लेना है आपको। 1 दीपक लेना है गोल बाती का और दूसरा दीपक लेना है लंबी बाती का। इस बात का ध्यान रखिएगा, गोल बाती का और लंबी बाती का दीपक लेना है। 1 दीपक आपका महादेव के सम्मुख लगेगा, उसी मंदिर में, उसी शिवालय में जहां पर आपने सुबह जल समर्पित किया है, और दूसरा दीपक आपका लगेगा उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जहां सुबह आपने आखा चावल का दाना समर्पित किया है। एक आपका महादेव के सम्मुख लगेगा मंदिर में जहां आपने सुबह जल समर्पित किया है, और दूसरा आपका जो लंबी बाती का दीपक है, जो आपका लंबी बाती का दीपक है वो आपका बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। गोल बाती का महादेव जी के मंदिर में जहाँ सुबह आपने जल चढ़ाया है, और लंबी बाती का दीपक आपका बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद
आपको क्या करना है, आपकी जो भी मनोकामना है आपको मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको कह देनी, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूर्ण होगी। ये बहुत अच्छा उपाय है और यह सावन के सोमवार में यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। सुबह, दोपहर, शाम को तीनों समय आपको यह उपाय करना है। तो एक बार आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी परेशानी होगी, दिक्कत होगी, उससे आपको निजात जरूर से जरूर मिल जाएगी। और दूसरा आप क्या करते हैं, तो 108 चावल के दाने या 108 मूंग के दाने जरूर से जरूर शिवलिंग पर समर्पित करें अपनी कामना कहते हुए सोमवार के दिन। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ के 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूर्ण होगी। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।